हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो भाई हम बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तकरीबन 6-7 महीने हो चुके थे। तो भाई हम वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि यूट्यूब ने हमारी किसी वजह से यूट्यूब चैनल बैन कर दिया था। तो भाई हमने यूट्यूब पे मेल करके तो भाई हमने अपना वो चैनल वापस ले लिया। तो चलो भाई इसको हम लास्ट में बताएंगे। तो और भाई आज हम डोरेमोन का सबसे मिस्टीरियस और हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। भाई एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि हमें एक स्क्रीन में काले बादल दिखाए जाते हैं, जिसे देख के डोरेमोन कहता है आज का मौसम तो बहुत ही खराब है और दोपहर में ही ऐसे काले बादल छा चुके हैं, बस बारिश ना आए। डोरेमोन ये कह के कहीं जाने के लिए तैयार होने लगता है। तो तभी वहाँ पे नोबिता आ जाता है और नोबिता पूछता है डोरेमोन तुम कहाँ जा रहे हो। डोरेमोन कहता है मैं मीचैन के साथ घूमने जा रहा हूँ कहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना। बस ये बोल के डोरेमोन निकल जाता है मीचैन के साथ। फिर नोबिता को एक बुक मिलती है और उस बुक को नोबिता उठा लेता है। वो सोचता है कि ये डोरेमोन की कोई बुक होगी। फिर नोबिता उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। फिर उसमें कुछ शब्द नोबिता को समझ में आते हैं। नोबिता एक लाइन पढ़ता है जिसपे लिखा होता है वो बुढ़िया वापस आएगी और ये गोला खत्म हो जाएगा। और फिर ऐसे शब्दों में और चीजें लिखी होती है। नोबिता कहता है कि ये अजीब से शब्द क्या लिखे हुए हैं और कुछ अजीब से सेंटेंस थे। फिर जिसे लेके नोबिता अपने दोस्तों के पास चले जाता है ग्राउंड में। फिर वो अपने दोस्तों को दिखाता है कि ये देखो ये मेरे को एक बुक मिली है, शायद डोरेमोन की है। फिर इसके नोबिता के दोस्त इस बुक को लेके कोई राय देते हैं। तो जियान कहता है ये ऐसी बुक है, शिजुका कहते हैं ये वैसी बुक है। तो इसको देख के सुनियो कहता है कि ये बुक शायद मैंने कहीं पढ़ी है और ये बहुत ही खतरनाक बुक है। और फिर ये डरा के इन सबको यहाँ से चले जाता है। फिर सुनियो जैसे वहाँ से जाने लगता है तो जब तभी शिजुका कहती है कि भाई ये सुनियो ने क्या बात बोली है, जिससे शिजुका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर नोबिता भी इस बुक को लेके अपने घर जाने लगता है क्योंकि भाई नोबिता भी बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है ये कहानी सुन के। फिर जैसे नोबिता अपने घर आता है तो उसकी मोम भाई अंधेरे में अखबार पढ़ रही होती है, जिससे देख के नोबिता को कुछ अजीब लगता है। और नोबिता सोचने लगता है कि अभी तो दोपहर ही हुई है और ये काले बादल कैसे हैं। तो फिर भाई नोबिता को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फिर वो बाहर खिड़की से बाहर निकल के देखता है तो वो सुनियो चिल्ला रहा होता है। और सुनियो घर पे आके उसको कहता है कि नोबिता मुझे वो कहानी याद आ गई, वो नोस्ट्राडामस की कहानी है। फिर सुनियो उसको बताने लगता है कि ये नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है। तो फिर वो नोबिता को बताने लगता है कि देखो आप तुम किसी भी पन्ने को खोल के देख लो, इसके भविष्यवाणी है। फिर नोबिता कहता है नहीं ऐसी चीज़ ही नहीं हो सकती। तो फिर वो उसको पढ़वाने लगता है कि ये देखो इस बुक में लिखा हुआ है कि बड़े भूकंप आएंगे और बड़ी ज्वालामुखी फटेगी और वर्ल्ड वॉर होंगे, ये लिखा हुआ है इस बुक में, तुम भी पढ़ सकते हो। फिर जिसे देख के भाई नोबिता बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर नोबिता कहता है कि सुनियो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ ओनली भविष्यवाणी है, ये सब क्या होगा। फिर सुनियो उसको फोर्स करके कहता है कि नहीं तुम भी इस बुक को पढ़ो। फिर नोबिता भी इस बुक को पढ़ने लगता है। फिर पेज नंबर 39 को नोबिता खोलता है तो फिर उसमें लिखा होता है गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा एक फॉक्स से। और सुनियो भी एक बुक लाया होता है। सुनियो कहता है चलो अब मेरी बुक में क्या लिखा है अब मैं उसे पढ़ता हूँ। फिर सुनियो अपनी बुक का पेज नंबर 79 को खोलता है और नोबिता को बताता है कि नोबिता अगर सोचो ये लोग इतने ही डेंजरस हैं, अगर ये रियल में आ गए तो सोचो हमारा क्या होगा। फिर नोबिता भी डरते बुक को पढ़ने लगता है, जिससे कि भाई नोबिता बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर नोबिता अपनी बुक का पेज नंबर 90 खोलता है और उसमें लिखा होता है वो काले आसमान से वो औरत गुस्सा हो जाएगी और ये गोला नहीं रहेगा, जिसे देख के भाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो। और फिर सुनियो कहता है नोबिता देखो इसके बाद इसके जो पन्ने हैं वो पूरे खाली पड़े होते हैं, जिसे देख के भाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर सुनियो कहता है कि हमें ये बात जल्दी से जल्दी डोरेमोन को बतानी चाहिए। फिर नोबिता कहता है कि डोरेमोन यहाँ पे नहीं है, कहीं गया हुआ है। तो फिर ये कहता है चलो हमें ये बात सभी दोस्तों को बतानी चाहिए। फिर नोबिता शिजुका के पास पहुंचता है और सब चीज़ बताने लगता है कि ये हो चुका है। फिर जल्दी से सुनियो भी भाई जियान के घर पे पहुंच जाता है और कहता है जियान देखो ये वाली भविष्यवाणी देखो सच हो रही है, मैंने कहा था ना जो तुम्हें ग्राउंड में बताई थी ये भविष्यवाणी है। फिर नोबिता जल्दी से जल्दी डेगिसुगी के घर पे पहुंच जाता है और फिर डेगिसुगी को ये सब बातें बताने लगता है, लेकिन डेगिसुगी इस बातों को मानने से मना कर दे रहे। डेगिसुगी कहता है कि ये सब नहीं हो सकता और नोबिता कहता है देखो काला आसमान देखो।
फिर डेगिसुई कहता है ये सब साइंटिफिक रीज़न की वजह से हो सकता है। फिर नोबिता रोते हुए अपने घर पे पहुंचता है और डोरेमोन का वेट करने लगता है। फिर तभी वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन मीच-चैन को बाय करने लगता है। तो डोरेमोन को जल्दी खींचता हुआ नोबिता अपने कमरे में लेके आता है और नोबिता बोलने लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली, जल्दी से कोई गैजेट निकाल के चलने लगो। और फिर डोरेमोन कहता है तुमने मेरी डायरी क्यों ले रखी है। फिर डोरेमोन से पूछता है नोबिता कि ये तुम्हारी डायरी है, इस डायरी में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखो दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये वो। फिर डोरेमोन कहता है ये सब झूठ है, ये सब वैसे ही लिख रखा है। और फिर ये सब इसके दोस्त आ रहे होते हैं डोरेमोन के पास। फिर इसके सभी दोस्त नोबिता के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और नोबिता से बोलने लगते हैं कि डोरेमोन कहाँ है, डोरेमोन कहाँ है। फिर डोरेमोन से कहता है नोबिता से कि नोबिता तुम्हें जाके इन सब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि ये सब झूठ है। फिर नोबिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये सब इनके घर पे बाहर आने के कहने लगता है डोरेमोन बाहर आओ, हमें बचाओ, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो फिर भाई जैसे ही नोबिता गेट पे पहुंचता है तो नोबिता कहता है कि डोरेमोन मैं कैसे सॉरी मांग सकता हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है, डायरी तुम्हारी है। तो फिर भाई तभी ये सब इसके घर में घुस के नोबिता को मारने के लिए घुस जाते हैं और फिर यहीं पे वीडियो की एंडिंग होती है। तो भाई अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना और हमारे चैनल फन फैक्ट को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।